स्वागत है आप सभी का गेन नॉलेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। कोल की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उनकी एनालिसिस करने की दो प्रोसेस होती हैं। पहली प्रॉक्सिमेट, दूसरा एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। तो देखते हैं क्या है। कोल में मेजर कंपोनेंट्स कार्बन होता है, परंतु इसके अलावा भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इसमें उपस्थित होते हैं। इनकी मात्रा को पता कराना ही अल्टीमेट एनालिसिस कहा जाता है। यानी कि जो कोल होता है हमारा कार्बन कंटेंट होता है, हमें पता है। तो कार्बन के अलावा भी इसमें और एलिमेंट होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इनकी मात्रा को डिटरमाइन करना ही अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, अल्टीमेट एनालिसिस कहलाता है। इसे एलिमेंटल एनालिसिस भी कहा जाता है क्योंकि एलिमेंट्स का ही पता किया जाता है। इसका उपयोग हर एलिमेंट्स का कंपोजिशन पता करने के लिए किया जाता है। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इनका पता किया जाता है, इसीलिए एलिमेंटल एनालिसिस कहा जाता है। और इसके अलावा हर एलिमेंट का कंपोजिशन भी पता करते हैं हम इस मेथड से। अब देखते हैं कि कोल में जो है कार्बन एवं हाइड्रोजन का अल्टीमेट एनालिसिस मतलब कोल में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले नो अमाउंट में कोल लेते हैं और इसे कंबूशन ट्यूब में गर्म करते हैं। यानी कि ऐसा कोल लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा हमें पता हो। ऐसा कोल लेने के बाद उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबूशन ट्यूब यानी कि एक टब समझिए आप, तो टब में कंबूशन ट्यूब उसको बोला जाता है। तो उसमें रख के ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करते हैं, जिससे हमें कार्बन प्लस CO2 जब रिएक्ट करते हैं तो हमें CO2 का फॉर्मेशन देते हैं। और H2 और O2 जब रिएक्ट करते हैं तो H2O का फॉर्मेशन देते हैं। और जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो ये 1/2 हो जाता है। हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसमें मैंने एक प्लैटिनम बोट लिया हुआ है, सैंपल प्लैटिनम बोट का। यहाँ से हम बर्न करते हैं कोल को और यहाँ से हम ऑक्सीजन प्रवाह करते हैं। ऑक्सीजन प्रवाह करके ये CU में प्लेट्स में जाता है। प्लेट्स में जाने के बाद ये ट्यूब में जाके अवशोषित होता है। अवशोषित होने के बाद ट्यूब का मान भारी कर देता है। अब अवशोषित किससे होता है, तो जब हम H2 जो है रिएक्ट करके CaCl2 को अवशोषित करता है तो रिस्पेक्टिव ट्यूब जो है उसका वेट बढ़ जाता है, यानी कि मान बढ़ जाता है। और जब O2 KOH से रिएक्ट करता है तो इसको अवशोषित कर लेता है और इस ट्यूब का भी मान बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि इसमें जब हम कार्बन तथा हाइड्रोजन को डिटरमाइन करते हैं तो H2O को CaCl2 अवशोषित कर लेगा, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, तथा CO2 KOH को एब्जॉर्ब करता है और ट्यूब्स का मान बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन यही है कि जो H2O है वो KOH से रिएक्ट करता है और अवशोषित कर लेता है और क्या फॉर्मेशन देता है, K2CO3 प्लस H2O। और जब CaCl2 वाटर से रिएक्ट करता है तो CaCl2 7H2O देता है। अब यहाँ पे ये एक नोट है कि जो 12 ग्राम कोल यानी कि कार्बन होता है उस पर 44 ग्राम कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है। और यहाँ पर ये यूनिटरी मेथड लगाई गई है। यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग जो है तो कार्बन और हाइड्रोजन को डिटरमाइन करते हैं कोल में उपस्थित, यानी कोल में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को डिटरमाइन करते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है, फार्मूला है कार्बन के लिए क्या फार्मूला है 12/44 इंटू Y इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ टेकन कोल। यानी कि जो हम कोल लेते हैं उसमें Y इंटू 100। यूनिटरी मेथड क्या होती है पहले ये जानिए। यूनिटरी मेथड का मतलब ये होता है कि अगर A का मान B है तो 1 का मान B अपॉन A होगा। तो कार्बन को डिटरमाइन करने के लिए फार्मूला क्या है 12/44 इंटू Y इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन। इसी तरह हाइड्रोजन का परसेंटेज यानी कि हाइड्रोजन को डिटरमाइन करने के लिए फार्मूला क्या है 2/18 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और लाइक दोनों करें।